हाय गाइस, दिस इज गौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीबी क्लासेस में। तो आज जो है ये जो क्लास है कैलकुलेशन को फास्ट किस तरीके से बनाएंगे उसके ऊपर है। कुछ स्टूडेंट की कैलकुलेशन इतनी फास्ट नहीं होती है और कुछ स्टूडेंट की कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट होती है जिसकी वजह से वो एग्जाम में भी अच्छा कर पाते हैं। तो जिनकी कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट नहीं है मैं उनके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूँ आज। तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। आप 2 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर मैक्सिमम किसी भी कैलकुलेशन को उतना फास्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि हमारी फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ द नंबर एंडिंग विथ 5। हमको कोई भी नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 25। मींस जो नंबर 5 पर एंड हो रहा हो या फिर आप कह सकते हैं जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो, तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 25, 35, 75, इस तरीके के नंबर 125। ओके, तो हम एग्जांपल लेते हैं 25 का स्क्वायर। यूनिट डिजिट 5 है हमारी, 5 का स्क्वायर कर दिया हमने, कितना आया 25। नाउ द लास्ट स्टेप इज 2 बचा हमारा इसमें। 2 का नेक्स्ट नंबर कितना होगा 3। 3 इंटू 2 कितना होगा 6। तो आंसर इज योर 625। जी हाँ, इट्स इन 2 सेकेंड एंड विद इन 2 स्टेप। ओके, नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं। हमने नंबर लिया 35 का स्क्वायर, हमको निकालना 35 का स्क्वायर। ठीक, सबसे पहले स्टेप क्या होगा, जो यूनिट डिजिट दे रखी है वो हमारी 5 ही होगी। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम यही ट्रिक इस पे लगा रहे हैं, ट्रिक नंबर 1। ओके, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। इसके अलावा कौन सी डिजिट बची 3। अब 3 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 4 से, क्योंकि अगली डिजिट कौन सी है इसके बाद 4। 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। यस, 12 to 5 इज द आंसर। 35 का स्क्वायर कितना होगा 12, 25, 1225। एक और नंबर देखते हैं इसके बाद हम 125 का स्क्वायर। ओके, तो 125 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप, जैसे कि हम देख रहे हैं यूनिट डिजिट इसकी 5 है, मतलब ये नंबर 5 पर एंड हो रहा है। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। अब हमारे पास क्या बचा नंबर में 12। 12 का अगला नंबर कौन सा है 13, उससे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 दूनी 26, 13 और 2 15, 156। तो ये हो गया आपका 15625, 15625, 125 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ये शॉर्ट ट्रिक इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आप 2 सेकंड के अंदर हार्डली आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो ये ट्रिक जो है मैंने क्यों बताई है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मेंसुरेशन चैप्टर में। मेंसुरेशन चैप्टर में जैसे कि आपके पास आता है क्वेश्चन कि पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से एक फॉर्मूला है जिसमें आपको रेडियस दी हुई होती है 3.5। ठीक, अब आप क्या करोगे 3.5 का स्क्वायर करोगे, मतलब 3.5 इंटू 3.5। अपने बेसिक मेथड से अगर तुम सॉल्व करते हो इन चीजों को, अगर तुम बेसिक मेथड से सॉल्व करते हो तो इट विल टेक अ टाइम कंपेयर टू दिस। ये ज्यादा टाइम लेंगी बेसिक मेथड से, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। देखिए 3.5 का स्क्वायर करना है, तो हमने क्या देखा कि 35 लिख सकते हैं हम इसको। 3.5 को 35 का स्क्वायर तुम कर सकते हैं, अभी हमने निकाला ही 12, 25, 1225। ओके, अब क्योंकि वो 3.5 था इसलिए हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे 12.25। इस तरीके से आपका ये बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट देखेंगे हम ट्रिक नंबर 2। सेकंड ट्रिक है आपकी हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। मींस आप लोग कहोगे सर आप पहली ट्रिक में तो ये बता चुके हो कि जिस नंबर के पीछे 5 आ रहा होगा उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, लेकिन अगर कोई भी नंबर आ गया तो फिर कैसे करेंगे वो चीजें, शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे। जी हाँ, तो उसके लिए मैं ये वाली ट्रिक लेके आया हूँ। इसमें आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए 47 का स्क्वायर निकालेंगे हम, 7 7 जा 49, मतलब इस वाली डिजिट का स्क्वायर लिख लिया और इस वाली डिजिट का भी स्क्वायर लिख लिया। 4 4 जा 16, 4 चौक 16, 7 7 49। और अगला स्टेप क्या होगा आपका, इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई आपस में। 4 7 28 दूनी 56, 56, और इनको हम ऐड कर देंगे 9 6 4 10 6 11 12 2, 2209। 47 का स्क्वायर आ चुका है आपका। एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। 74 का स्क्वायर करना आपको। 74 का स्क्वायर कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट दे रखी है उसका स्क्वायर कर लिया 16, जो डिजिट बची उसका स्क्वायर कर लिया 49। अब ये तीनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई 7 इंटू 4 इंटू 2, 7 चौ 28 दूनी 56, 56। इसको हम इसके बीच में लिखेंगे और उसको ऐड कर देंगे 6
6 और 1 7, 9 और 5 14, 4 और 1 5, 5 4 7 6 इज द आंसर। ठीक, आप देखिएगा इसके आंसर 2 से 3 सेकंड के अंदर आएंगे और आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ही तेज निकलेंगे ये। अगला नंबर लेता हूं मैं 83 का स्क्वायर। अब वीडियो को पॉज करके इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, फिर आंसर मैच करके देख सकते हैं। 83 का स्क्वायर करना है आपको, 3 3 9 0 9। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप इसको 0 9 लिखोगे, केवल 9 नहीं लिखोगे। 8 64, ठीक, 8 3 24, 24 दूनी 48, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इनका, 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 मैंने बीच में लिख लिया, इनको ऐड कर दीजिए, 9 8 4 4 8 6 8 8 9 इज द आंसर। तो ये हो गई आपकी सेकंड ट्रिक। अब हम देखेंगे नियर 50, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर नियर 50। वैसे तो सेकंड ट्रिक मैंने जो बताई थी आपको, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक का भी अगर ट्रिक मिल जाए तो मतलब और आसान हो जाए। अगर कोई नंबर अगर 50 के आसपास दे रहा है, 47 45 55 58 42, तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 46 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, नियर 50 वाली ट्रिक में आप एक कंसेप्ट रखना बस, कि एक नंबर माइंड में सेट कर लेना, दैट इज 25। उस 25 के रेफरेंस से हम इसका आंसर निकाल देंगे। कौन सा नंबर माइंड में रखना है? 25। ये एक रेफरेंस ले रहे हैं जो आसानी रहेगी इसके कैलकुलेशन के लिए। देखो 46 का स्क्वायर निकालना है, 46 जो है 50 से कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 लिख दिए यहाँ पर। अब 46 50 से 4 कम था, तो 50 में से 4 माइनस कर दो, कितना है? 21 यहाँ लिख दीजिए आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 49 का स्क्वायर करना है हमको। ठीक, हम देख रहे हैं कि 50 के आसपास का नंबर है, तो क्या ट्रिक लगाएंगे इसमें हम? 50 से कितना कम है? ये एक नंबर कम है, एक का स्क्वायर मतलब जितना कम है उसका तो स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे। एक का स्क्वायर एक ही होगा, लेकिन 2 डिजिट में लिखना होगा हमको। अब कितना कम था? ये एक नंबर कम था, तो 25 में से किया 24 आंसर। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने 25 को सेट क्यों किया हुआ है? ठीक, 50 के लिए। ओके, अब हम ले लेते हैं एक नंबर 45 ले लेते हैं। चलो, हालांकि मैं इसका फर्स्ट ट्रिक से भी कर सकता हूं, जो पहली ट्रिक बताई थी। इस ट्रिक से करते हैं इसको हम। 5 कम है 50 से, 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 लिख लिया सीधे। ठीक, अब क्या 5 कम था ना, 25 में से 5 के कितना बचा? 20। ये आपकी हो गई ट्रिक नंबर 3, जब कोई नंबर 50 के सराउंडिंग हो। अब आप कहोगे कि अगर 50 से ऊपर नंबर हो, तो उसके लिए हम लेके आएंगे ट्रिक नंबर 4। ट्रिक 4 क्या कहती है? एग्जाम्पल के तौर पर नंबर ले लेते हैं 52, हमको निकालना है 52 का स्क्वायर। ठीक, सेम कंसेप्ट है इसके जैसा ही, बस नंबर ऊपर आएगा इस बार। ये दोनों में सेम रखना है, 50 से नीचे हो इसके आसपास, या 50 से ऊपर हो। 52, 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। इस तरीके से लिख लिया। अब क्योंकि 50 से 2 ज्यादा था, इसलिए हम 2 ऐड कर देंगे 25 में, 27 इज आंसर। ओके, एक और एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से। 53 का स्क्वायर निकालिए फास्ट। 53 का स्क्वायर करना है, 3 ज्यादा, 3 3 9, ठीक, 3 25 28। समझ में आया? 1 से 2 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 5, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर नियर बाय 100। अभी तक हमने स्क्वायर की बात कर ली है, उससे बाहर आपका स्क्वायर कोई नहीं जाएगा, आप वो ट्रिक समझ सकते हैं। अब हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। मतलब कि अगर कोई 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना हो और वो 100 के आसपास हो, तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है, बाय शॉर्ट ट्रिक। 102 मल्टीप्लाई बाय 103, इनका मल्टीप्लाई करना है और बहुत ही जल्दी आंसर लेके आना है। तो पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करना, तब आंसर निकालना जल्दी से। ठीक, शुरुआत में जल्दी कोई नहीं करेगा। ये कितना ज्यादा है 100 से? हम 100 का ही रेफरेंस लेंगे इसमें हम, क्योंकि 100 के आसपास के नंबर देख रहे हैं। 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ये 100 से 3 ज्यादा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? 3 दूनी 6, इसको लिख लिया हमने 06। मैं आपको बता चुका हूँ 06 क्यों लिख रहा हूँ, 2 डिजिट में। कोई सा भी एक पेयर उठा लेंगे, चाहे आप ये वाला पेयर उठा लीजिए, चाहे ये वाला पेयर। 102 और 3 कितना हो गया? प्लस कर दो इनको, 105। ये आपका आ गया आंसर। अगर आप चाहते, देखो मल्टीप्लाई तो ये करना ही है आपको, 3 दूनी 6, तो ये तो हो ही गया।
अब आप 103 प्लस 2 कर दो तब भी 105 आना है, 102 प्लस 3 कर दो तब भी 105 आना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, 110 मल्टीप्लाई बाय 114, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, देखिए 110 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, और 114 14 ज्यादा है 100 से। ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले इनवैलिड का मल्टीप्लाई लिख लेंगे हम, कितना है 10 इंटू 14 कितना हो गया 140, 140 का 40 रोकेंगे और कैरी जाएगी 1, 40 हमने यहाँ रोका और कैरी गई 1। क्यों हमने 40 रोका, क्योंकि हम शुरुआत से ही 2 डिजिट रोकते हुए आए हैं। ठीक, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं हम बेसिक मेथड से, उसमें हम केवल एक ही डिजिट रोकते हैं बस, बाकी कैरी जाती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना 2 डिजिट रोकेंगे हम, ठीक है, और कैरी जाएगी 1। ये एक पेयर हमने कोई सा भी उठा लिया, 110 और 14 कितने हो गया 124, और कैरी 1 था 125। ये कंप्लीट हो गया आंसर 125 40, 12540 इज द आंसर। ओके, ट्रिक नंबर 6, ट्रिक नंबर 6 कहती है, अभी आप कहोगे कि सर आपने 100 से ऊपर वाले का तो नंबर बता दिया मल्टीप्लाई करना कि 102 इंटू 103 कैसे होगा, 114 गुणा 110 कैसे होगा। अगर 100 के आसपास की बात हो रही है तो 100 से कम भी तो आ सकते हैं उसके आसपास में, जैसे कि 98 इंटू 96 कैसे मल्टीप्लाई होगा इनका। ठीक, सेम कंसेप्ट है, ये 100 से नीचे की बात हो रही है अब। ठीक है, उसके सराउंडिंग ये कितना कम है, 100 से 2 कम है, ये 4 कम है, 4 दूनी 8, 0 8 लिख लिया, कोई सा भी एक पेयर ले लिया। अब यहां पर क्या करना है आपको, माइनस करना। इससे पहले क्या किया था, 100 से ज्यादा के नंबर लिए थे प्लस किया था, यहां पर क्या करना है माइनस करना है। 98 में से 4 94, 94 इज द आंसर। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम, 95 इंटू 93 करना है आपको। ठीक है, कैसे होगा जल्दी से निकालिए, ये हमारा 5 कम है और ये हमारा 7 कम है, 7 पंजे 35, यहाँ माइनस कर दिया। ठीक, कितना बचा 95 में से 7 माइनस कर दीजिए। ठीक, 15 से 8 87 88। ठीक, तो 8835 इज द आंसर। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर नियर बाय 100 में केवल एक लास्ट कंसेप्ट और रह गया है कि आपने नियर बाय 100 के नंबर लिए थे, जैसे कि 104 गुणा 105, ये 100 से ऊपर वाले हो गए, 94 इंटू 95 या 95 इंटू 96, ये 100 से नीचे वाले हो गए। अब आप कह सकते हो सर 100 के सराउंडिंग ये भी तो आ सकते हैं नंबर, 94 इंटू 104, मतलब एक कम हो 100 से और एक ज़्यादा हो, तो उसका भी आप लॉजिक्स देख लीजिए। यहाँ पर ये कितना कम है, ये हमारा 100 से 6 कम है -6, और ये 100 से 4 ज़्यादा है। ध्यान से समझना, इसमें एक सबसे पहला कोई सा भी एक पेयर ले लो, हमने ये ले लिया 94 कितने हो गए 98। ठीक, आप अगर ये भी पेयर लेते तो 98 ही आता। उसके बाद आपको लगानी है 2 0। ठीक, हमेशा लगानी है आपको। ठीक है, अब 6 4 जा 24 माइनस का 24, यहां से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 10 में 4 के 6, 9 में 2 के 7, 7 9, 9776 इज द आंसर। आप कोई सा भी नंबर सॉल्व कर सकते हैं इस वाली ट्रिक से, जब एक नंबर 100 से कम हो, एक 100 से ज्यादा हो, नियर 100 हो। ठीक, एक बार फिर से समझा देता हूँ, ये 100 से 6 कम है और ये 100 से 4 ज्यादा है। सबसे पहले 98 लगेंगे, कोई सा भी एक पेयर लेके। ठीक है, उसके बाद 2 0 आपको लगानी है, स्क्वायर की बात मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें। ठीक, क्योंकि हम मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 डिजिट्स जो स्टार्टिंग से लेके चल रहे थे वही कंसेप्ट रखना है, क्योंकि नंबर एक 100 से कम है, एक 100 से ज्यादा, यहाँ पर हम 2 0 पुट कर देंगे इस नंबर के बाद। उसके बाद 6 इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन विद साइन 6 चौक 24 माइनस कर देंगे इस वाले नंबर से, 24 माइनस कर देंगे, ये आपका आ गया आंसर। अब बात आती है यहाँ पर कि इन नंबर का, इन ट्रिक्स का एप्लीकेशन कौन सा कहाँ पर होगा, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होगा। देखिए जैसे कि मैथ्स के किसी भी चैप्टर में ले लेंगे हम, एपीजीपी की अगर हम बात करेंगे। ठीक है, कि आप लोग कहोगे सर आपने 102 इंटू 103 ही क्यों किया। ठीक, वैसे आप किसी का भी कर सकते हो नंबर मल्टीप्लाई, लेकिन आप जनरली देखोगे एपीजीपी में, या फिर आप कह सकते हो कि n+1, अगर कंसेक्यूटिव नंबर की बात करेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन कभी कभी आपके सामने आ जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आता ही है, उस चैप्टर में देखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 96 होती है अगर, तो मल्टीप्लाई किससे होता है 97 से, तो वहां पर हमारी ये वाली ट्रिक लगेगी।
n की वैल्यू अगर 102 होती, किससे मल्टीप्लाई होता उसका 103 से, तो वहां भी ये ट्रिक लगेगी। ठीक, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तो हुई आपकी कि अगर नंबर 100 के आसपास हो। अब जो फाइनल ट्रिक आ रही है वो जो उस ट्रिक में क्या है कि एक जनरल नंबर गिवन है। जनरल नंबर मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 100 के आसपास हो, कोई सा भी नंबर कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, मान लिया मैंने नंबर लिया है 21 और 29, इनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं हम क्रिस क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं इसको? क्रिस क्रॉस मेथड। देखिए क्या कहता है मेथड, 21 इंटू 29 करना है। ठीक, सबसे पहले इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई, 9 इंटू 1 9, 9 एकम 9, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, 18 और 2 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 दूनी 4 और 2 6, आंसर। ये हमारा क्रिस क्रॉस मेथड हो गया। मतलब अगर ये डिजिट्स हमको दी हुई है 2 डिजिट्स, तो पहले तो हम इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस क्रॉस में, फिर फाइनली इसका, इनका क्रॉस, फिर ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। जैसे हमको नंबर दिया है 95 इंटू 43, ठीक, इनका मल्टीप्लाई करना है। आप लोग वीडियो पॉज करके अपने अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मेथड यही रखना, 5 ये 15 कैरी 1, 5 3 से 15 कैरी 1 चढ़ेगा। ठीक, 9 3 27, 5 चौक 20, 7 और 8 दूनी 4, 8 4 9 36 और 4 40। 2 सेकंड लगेंगे आपको बस आंसर निकालने में। दूसरा लेते हैं हम एग्जांपल, 15 इंटू 13, जल्दी से आंसर निकालिए। 5 से 15 1, 3 कम 3, 5 में 5 8 और 9, 1 1 1, 195, 15 से 45, 15 से 19, 195 आंसर। ठीक, एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, बड़ी वैल्यू लीजिए 95 इंटू 72। ठीक है, ये आपका 2 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, क्रिस क्रॉस मेथड है। ठीक, 5 दूनी 10 कैरी 1, 9 दूनी 18 और 7 पंजे 35, 18 7 पंजे 35। ठीक, 8 और 9 14 यहाँ से लीजिए, 3 4 5 4 5 9 63 और 5 68, 6840 इज द आंसर। सो आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होंगी, और इन सभी ट्रिक्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ट्रिक टोटल ये 6 to 7 ट्रिक्स हैं, जिसमें मैंने आपको स्क्वायर बता दिया नंबर का, और मल्टीप्लिकेशन बता दी किस तरीके से करते हैं। ठीक है, नाउ मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ इस तरह की ट्रिक्स और आपके सामने लाता रहूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और हाँ, जो लोगों ने पहली बार ये वीडियो देखी है, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और अपडेट्स आपको मिलते चले इससे रिलेटेड, और आपकी कैलकुलेशन और फास्ट बनती चले। थैंक यू सो मच।